अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा बुटीक। ये पाकिस्तानी मटेरियल है, प्रिंटेड सूट। इसकी कटिंग आज मैं करने वाली हूँ और इसका जो प्लाजो पैंट है उसके मैंने कटिंग पहले कर लिया है और उसका लिंक मैंने बायो में दे दिया है। अब मैं सूट को ओपन करूँगी, मतलब पूरा खोलूँगी। और ये पैच इसके लिए आया है, ये सामने फ्रंट साइड के लिए और ये घेरे के लिए। तो अब मैं इसको पूरा ओपन करूँगी और ये है, ये फ्रंट वाला साइड है ये, और ये घेरा। अब इसको मैं यहाँ पे वो जो प्याजा है उसको मैं इस पर अटैच करूँगी ऐसे, और इसके कॉर्नर से ऐसा फोल्ड करके बैक साइड से फिर मैं ये लेस अटैच करूँगी इसके कॉर्नर से ऐसे चारों तरफ। जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब मैं इसको अटैच करूँगी फ्रंट साइड पर, और यहाँ पे मैं पैच अटैच नहीं करूँगी, उसको नॉर्मल घेरा रखूँगी जैसे इस पर प्रिंट है वैसा ही। अब ये स्लीव्स है, दोनों तरफ की दोनों स्लीव्स है, ये स्लीव्स का प्रिंट है ये, और ये बैक साइड का प्रिंट है। इसको बराबर मैच करके कटिंग करूँगी अब मैं। अब मैं सबसे पहले जो फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों पार्ट को अलग करूँगी, तो फिनिशिंग से मैं ऐसे ऊपर से कट करूँगी। अब मैं फिनिशिंग के साथ में ऐसे मैंने पूरा कट कर लिया। अब इसके बाद में मैं स्लीव्स वाला जो पार्ट है उसको भी कट करूँगी, ऐसे बराबर मैच करते हुए ऐसे फिर मैं कट करूँगी। अब मैंने ये स्लीव्स के पार्ट को कट कर लिया, अलग कर लिया। अब ये दोनों पार्ट है जो फ्रंट और बैक, इसको भी मैं अलग करूँगी ऐसे। अब मैं सूट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, तो अब ऐसे 2 फोल्ड रखूँगी मैं रॉन्ग साइड से, उसको बराबर मैं ऐसे फिनिशिंग के साथ में मैच करते हुए जो प्रिंट है उसको बराबर मैच करते हुए उसको ऐसे रखूँगी। और रखने के बाद में फिर मैं अब मैं सूट की फुल लेंथ लूँगी, तो फुल लेंथ है 43। अब वहाँ पे ऐसे निशान लगाऊँगी। निशान लगाने के बाद ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं शोल्डर की चौड़ान लूँगी, तो शोल्डर की चौड़ान है फुल 13 इंच है और उसका हाफ ले रही हूँ मैं 6.5। तो ये मेज़रमेंट के हिसाब से रहता है, ज़्यादा भी रहता है और कम भी रहता है, तो मैं मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं आर्मोल की लेंथ ले लूँगी, तो आर्मोल की लेंथ है 7 इंच, और वहीं से मैं स्ट्रेट वेस्ट की लेंथ ले लूँगी, तो वेस्ट है 17 इंच, और वहीं से स्ट्रेट में फुल लेंथ हिप्स की ले लूँगी और 21.5। अब जो मैंने निशान लगाया था उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद में जो शोल्डर है, शोल्डर का मैंने जहाँ निशान लगाया था वहीं से मैं ऐसे आर्मोल की ऐसी लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्ट्रेट। अब इसके बाद में चेस्ट लाइन 34 है, उसका चौथा हिस्सा है 8.5 इंच, तो ऐसे मैं निशान लगाऊंगी। और वेस्ट का भी है 28, तो उसका चौथा हिस्सा है 7 इंच, तो 7 इंच में निशान लगाऊंगी। और हिप्स का 36 है, उसका चौथा हिस्सा है 9 इंच, ऐसे मैं निशान लगाऊंगी और उसको फिर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं 2 इंच की जो लूजिंग लिया था, 2 इंच की ऐसे मैं लूजिंग लूँगी, तो इसमें से फिटिंग भी और लूजिंग भी। अब इसको भी मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं आर्म होल बनाऊँगी, तो इसका मैं हाफ लूँगी इसका राउंड शेप बनाने के लिए, तो मैं ऐसे 3.5 में ऐसे निशान लगाऊंगी, इसका हाफ होता है। और अभी डाउन मैंने लिया नहीं है क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट अभी कटिंग नहीं किया है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे निशान लगाऊंगी बीच में, और वहाँ से फिर मैं 1 इंच का ऐसा डिस्टेंस ले लूँगी जहाँ से मुझे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बनाना है। तो मैंने ऐसे जो सेंटर से लिया था 1 इंच का, वहाँ से ऐसे मैं तिरछी दोनों तरफ से लाइन ड्रॉ कर लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों की। अब मैं इसकी आर्मोल की गोलाई बना दूँगी, मतलब ऐसा राउंड शेप दे दूँगी, और दोनों का डिस्टेंस मैं 1 इंच का रखूँगी, फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल का घेर लूँगी। तो जितना हिप्स का है मेजरमेंट 11 इंच लूजिंग पकड़ के, उतना ही स्ट्रेट में बॉटम का घेर लूँगी, क्योंकि पाकिस्तानी सूट का घेर उतना ही रहता है, मतलब स्ट्रेट रहता है। तो अब ऐसे निशान लगाऊंगी और फिर वहाँ से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगी
और उसमें से ही फोल्ड हो जाएगा और उसमें से ही फिटिंग आ जाएगी। अब ये सूट की मार्किंग हो गई है, अब मैं कट कर दूँगी फिनिशिंग के साथ में। तो अभी ये जो बैक पार्ट है आर्म होल का, उसको भी मैं कट करूँगी। अभी फ्रंट पार्ट की मैं डायरेक्ट कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बैक पार्ट की कटिंग अभी किया नहीं है। तो इसको ऐसे ही फिनिशिंग के साथ में पूरी ऐसे मैं कटिंग करूँगी। अब ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई सूट की, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। अब ये मैंने बैक वाले पार्ट को भी ऐसे 2 फोल्ड में रख दिया फिनिशिंग के साथ में, प्रिंट बराबर मैच करते हुए। अब इसके ऊपर में मैं फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे रखूँगी, ऐसे। अब ये मैंने दोनों पार्ट को ऐसे फिनिशिंग से रख दिया एक के ऊपर एक। अब इसके बाद मैं कट करूँगी। अब ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद में मैं डाउन बनाऊँगी। तो मैं ऐसा 1/2 इंच में आर्म होल के पास से लेंथ लूँगी और फिर ऐसे निशान लगाने के बाद में ऐसी शोल्डर से ऐसी तिरछी लाइन लूँगी और उसको ऐसे लाइन को ड्रॉ करूँगी। उसके बाद उसको कट कर दूँगी। अब मैंने डाउन वाले हिस्से को कट कर लिया। अब इसके बाद में कुर्ती का जो फ्रंट साइड है उसको भी मैं कट करूँगी आर्म होल को। तो ऐसे मैं फिनिशिंग से बराबर फ्रंट वाले पार्ट को ऐसा फिनिशिंग के साथ में ऐसे फ्रंट वाला आर्म होल की ऐसी कटिंग करूँगी बराबर। अब ये जो चेस्ट लाइन, हिप्स लाइन, वेस्ट लाइन ऐसे मैं हल्के हल्के कॉर्नर से कट करूँगी दोनों पार्ट पकड़ के। अब ये सूट का फ्रंट साइड है और ये वाला बैक साइड है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। अब ये दोनों स्लीव्स अटैच है तो ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसको मैं अलग करूँगी, बराबर फिनिशिंग से ऐसे कट कर दूँगी। अब ये जो ऐसे ही सेम दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे कट करूँगी, दोनों पार्ट को अलग करूँगी, मतलब स्लीव्स के। मैं पाकिस्तानी स्लीव्स बनाने वाली हूँ तो इसमें जॉइंट आएगा। तो ऐसे मैं इसको फोल्ड में रखूँगी, 4 फोल्ड में बराबर। जहाँ से जॉइंट आएगा वो वाले फैब्रिक को भी ऐसे बराबर मैं फोल्ड करूँगी 4 फोल्ड में। और उसके बाद में स्लीव्स का जो प्रिंट है वो भी बराबर मैच होना चाहिए। ऐसे मैं फोल्ड रखूँगी, ऐसे 4 फोल्ड में। अब इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ से ऐसा 1/2 इंच का डिस्टेंस रखूँगी जो स्टिचिंग में जाएगा, जहाँ से जॉइंट आएगा वहाँ से ऐसे बराबर मैच करूँगी। और ये जो बॉटम है ये दोनों का भी बराबर मैच करते हुए प्रिंट ऐसे। उसके बाद अब मैं कटिंग करूँगी। अब मैं स्लीव्स की लेंथ लूँगी, तो स्लीव्स की लेंथ है 20 इंच। ऐसे निशान लगाऊंगी और वहाँ से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब आर्म होल बनाऊंगी तो उसके लिए मैं पहले डाउन लूँगी। तो मैं डाउन ऐसा 1.5 में ऐसा डाउन लूँगी और वहाँ से ऐसे मैं 3 इंच की चौड़ान ले लूँगी, जो खुला साइड है वहाँ से ऐसे आर्म होल का। अब ये दोनों निशानों को मैं ड्रॉ कर लूँगी ऐसे तिरछी। अब ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब जो फोल्डेड साइड है स्लीव्स का, वहाँ से मैं ऐसे सेंटर से ऐसे 11 इंच में ऐसे निशान लगाऊंगी और ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी ऐसे। अब मैं स्लीव्स के बॉटम का घेर लूँगी, तो उसकी चौड़ान है 8 इंच। तो ऐसे 8 इंच में ऐसे मैं निशान लगाऊंगी। अब मैं स्लीव्स की फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो जो मैंने सेंटर से ऐसे 11 इंच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, वहाँ पे ऐसे मैं 6 इंच में ऐसे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। और इसके बाद में जो आर्म होल का जितनी है आर्म होल की गोलाई 7 इंच मैंने लिया है, उतना ही मैं ऐसे निशान लगाऊंगी फिटिंग का। और 2 इंच की मैं लूजिंग लूँगी। तो ये जो मैंने फिटिंग की जो निशान लगाया था उसको मैं ऐसे मैच कर दूँगी और उसके बाद ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद में मैं 2 इंच में जो लूजिंग और फिटिंग का निशान लिया है उसको मैं ऐसे एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच में, और उसको भी ऐसे मैं मैच कर दूँगी, लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब नीचे बॉटम से ऐसा 1.5 इंच का मैं 1.5 में ऐसे डाउन लूँगी और उसका ऐसे निशान लगाऊंगी और उसके बाद उसको मैं शेप दे दूँगी ऐसे। अब ये मैंने स्लीव्स की पूरी मार्किंग कर लिया। अब इसके बाद में मैं कट कर दूँगी फिनिशिंग के साथ में ऐसे।
अब मैंने कट कर लिया। अब ये जो जॉइंट वाला पार्ट आया था उसको भी मैं ऐसे बराबर फिनिशिंग के साथ में ऐसे बीच में से सेंटर में से ऐसे कट करूँगी। अब मैंने कट कर लिया। अब ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब ये पूरे सूट की पाकिस्तानी सूट की कटिंग हो गई। अब स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट आएगा।